हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, आपकी पीएनपी से एक नोटिस आई है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हैं, यानी आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, आपका रिज़ल्ट आ गया है और अब आपकी सेकेंड सेमेस्टर की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में आपकी टीचिंग कब लगेगी, कब लगनी शुरू होगी, इसके बारे में एक नोटिस आई हुई है। क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है तो आपकी इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं, आप इंटर्नशिप का आपका फॉर्म आ गया है, आप टीचिंग लगना आपकी शुरू होने वाली है। और कुछ हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिए हैं और उनकी बैक लग गई है, तो बैक पेपर कब होगा इसके बारे में बताऊंगी। स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे हमारे प्रशिक्षुओं के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, उनको क्लियर करूँगी। और स्क्रूटनी फॉर्म कब आपका उसका रिज़ल्ट आएगा, कब स्क्रूटनी फॉर्म आपके पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे, इसके बारे में बात करूंगी। और आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो कब आपकी डेट आई है उसके बारे में भी बात करूंगी इसमें, ठीक है। और ख़ास करके जो हमारे प्रशिक्षु हैं जिनकी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगी है, उनके भी विषय में बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक नोटिस आई हुई है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, ये आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि इसमें आपकी एक नोटिस आई है कि प्रत्येक निजी संस्थान अपने प्रशिक्षु का आवंटन कराए जाने हेतु अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करते हुए अपने प्रशिक्षु का विवरण सूची उपलब्ध कराएं। खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी तदनुसार दिनांक 4/9/2022 तक विद्यालय का आवंटन सुनिश्चित करें। दूसरा है, प्रदेश दशा में प्रत्येक निजी संस्था दिनांक 4/9/2022 तक अपने समस्त प्रशिक्षुओं हेतु विद्यालय आवंटन प्राप्त कर दिनांक 6/9/2022 को प्रत्येक दशा में संबंधित विद्यालय हेतु कार्य मुक्त कर दें, जिससे 7/9/2022 से इंटर्नशिप अवश्य प्रारंभ हो जाए। इंटर्नशिप डीएलएड पाठ्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाए, ठीक है। यानी कि आपका जो डीएलएड पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपकी इंटर्नशिप किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करा दी जाए, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें कहा गया है कि जो आपका डीएलएड 2021 बैच जो है वो 11/10/2021 से शुरू हुआ था, ठीक है, संचालित किया गया था, जिसका द्वितीय सेमेस्टर दिनांक 10/10/2022 को पूर्ण हो रहा है। यानी कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है वो हमारा 10 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी समाप्त हो जाएगा, 10 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर भी हमारा, ठीक है। और निजी संस्थानों में संचालित डीएलएड 2021 के द्वितीय सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है वो दिनांक 7/9/2022 से 6/10/2022 तक कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी इस डेट तक आपका, यानी 7/9/2022 से लेकर 6/10/2022 तक आपका इंटर्नशिप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके बारे में बताया है। क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपका किसी न किसी हालत में आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपका अक्टूबर में आपका जो द्वितीय सेमेस्टर है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका होगा और आपका सेकेंड सेमेस्टर किसी तरीके से आपका, ये मान के चलिए, अक्टूबर के सेकेंड वीक नहीं तो लास्ट वीक में आपका पेपर तो होगा ही होगा। क्योंकि आपको पता है अगस्त चल रहा है, अगस्त चल क्या रहा है, आज 26 हो गई है, ठीक है। आपको पता है आज कितनी डेट हो गई है, 26 डेट हो गई है, ठीक है। तो 26 हो गई, यानी कि आपका अगस्त तो निकल ही गया है, आपके पास क्या बचा है, सितंबर बचा है। तो सितंबर आपके पास बचा है, तो सितंबर में आप जितनी मेहनत कर सके उतनी मेहनत कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका बैक ना लगे। आपको पता है कितना रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस बार ख़राब रिज़ल्ट आया था। इस बार क्या, हमेशा आता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं। यानी आप जिन सब्जेक्ट में वीक हैं उन सब्जेक्ट में आप ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा कोशिश करिए। और आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने मैथ की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैं करा चुकी हूँ, सेकेंड आज मैंने करा दिया है।
तो आज प्रैक्टिस सेट अब कल से स्टार्ट कर दीजिए, तो आप शुरू कर दीजिए। अगर आप मैथ में वीक हैं, बहुत ज़्यादा मैथ में कमज़ोर हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी जितनी भी मैथ्स की वीडियो है वो सभी देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, ख़ास करके मैंने बैक प्रशिक्षु को सोचकर, यानी कि जो डीएलएड में कमज़ोर हैं उनको सोचकर मैंने मैथ्स की वीडियो बनाई है। उनको सामने रखते हुए वीडियो बनाई है, ताकि वो अच्छे से समझ जाएंगे, तो हमारे अच्छे बच्चे तो अच्छे से समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर टफ़ लगता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर आपको उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करा दूँगी, आपको जो भी सब्जेक्ट टफ़ लगता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप टेंशन ना लें। आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं, आप उस सब्जेक्ट को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं उससे आपको उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूँगी। और मैथ्स की मैं तैयारी पर डे करा रही हूँ। आप अगर आपको नहीं पता है, तो आप चैनल के एजुकेशन, हमारे चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वहाँ से मैथ्स को अपनी अच्छे से सही कर लीजिए। ठीक है, तो अब सेकंड बात, जो आपके सेकंड पॉइंट ये है कि जो बैक पेपर है ये कब होगा। तो आपको बता दूं, जो बैक पेपर है वो आपका सेकंड सेमेस्टर के पेपर के साथ ही साथ चलता रहेगा। तो आप बैक पेपर का आपको नोटिस आएगा, तो मैं उसको तुरंत बताऊंगी कि आपका बैक पेपर कब होगा, कब नहीं होगा। और जो हमारे 3 बैक, जिनका एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगा हुआ है, वो बहुत परेशान है। हमारे प्रशिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैम मेरा 3 बार वो एक सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे मैथ्स है, मैथ्स में 3 बार बैक लग गया है, 3 बार पेपर दिया, तीनों बार बैक लग गया है, क्लियर नहीं हो पाया है। तो वो परेशान ना हो, उनको भी पीएनपी की तरफ से उनको भी एक नोटिस मिली है, उनको भी पेपर देने का मौका मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, आपको भी पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर आपकी 3 बार बैक लग गई है तो कोई बात नहीं, आपको भी पेपर देने का मौका मिलेगा। थर्ड पॉइंट है स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपके लगातार भर रहे हैं। अगर आपने अभी अपने स्क्रूटनी फॉर्म को नहीं फिल किया है, तो आप अपने, अगर किसी डाइट से आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप डाइट में जाकर संपर्क करें। और अगर आप निजी कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं, तो अपने निजी कॉलेज में जाइए और अपने फॉर्म को फिल करवाइए जाके। और आपको जैसे कि पता है कि आपको एक फॉर्म का एक सब्जेक्ट का 100 रुपये पड़ता है, तो वहाँ पर जाइए, और किस तरीके से वो पैसे ले रहे हैं, बैंक के द्वारा ले रहे हैं, किस तरीके से, आप वहाँ पर जाकर संपर्क करिए। और वहाँ पर संपर्क करने के बाद आप अपने फॉर्म को फिल करिए और अपने फॉर्म को फिल करवाइए। ठीक है, तो ये सब चीज़। और आपके अगर मन में कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछने हो, तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए तैयार हूँ आपके जवाब देने के लिए। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत टफ लग रहा है और आप उसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, आपको डर लग रहा है, तो डरने की बात नहीं है। आप कमेंट्स में लिखिए कि मुझे इस सब्जेक्ट की तैयारी करा दीजिए, तो मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी करा दूँगी। कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैम मुझे मैथ्स में डर लग रहा है, मेरी मैथ्स की तैयारी करा दीजिए। तो मैंने मैथ्स की वीडियो स्टार्ट करना शुरू कर दी, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट भी कराना शुरू कर दिया है। तो एक अच्छे से तैयारी अगर आप मैथ्स की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमारी फोर्थ बात ये है कि जो भी हमारे प्रशिक्षु, यानी जो हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं, जिनकी मैथ्स में बैक लग गई थी या किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गई थी, वो कमेंट्स बॉक्स में बता दें, मैं उनकी उस सब्जेक्ट की तैयारी करा दूंगी। यानी कि मैं मैथ्स की तैयारी कराने जा रही हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी आपकी बैक लग गई थी ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसकी भी तैयारी कराने जा रही हूँ। और भी अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं उस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दूँगी। तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, तो आप मेरी वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट होती रहूँ, मैं भी, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसी तरीके से अगले अपडेट्स के साथ, अगले नोटिस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।